हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका ट्वेल्थ का है। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है आपका, लॉकडाउन इसमें मैंने जैसा अभी 11th की सीरीज स्टार्ट करी है। तो जो लोग भाई और बहन 11th के लिए है इंटरेस्टेड या जिन्होंने अभी 10 के एग्जाम दिए हैं, तो 11th की सीरीज आप देख सकते हैं नीचे वीडियोस में प्ले लिस्ट में जाकर। तो आज मैं 12th की सीरीज और स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि 12th भी बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। मतलब जो लोग साइंस वाले हैं उनके लिए 12th भी बहुत मैटर करती है। और 12th में अब ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि 11th लोग ने एग्जाम तो दे दिया, बट 12th में प्रॉब्लम आ रही है। अब 12th की क्लासेस नहीं है, तो उसके लिए भी मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं 12th के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं। तो ध्यान से इस सीरीज को आप देखना, आराम से टॉपिक पढ़ना, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि 11th तो आपने पढ़ा, 11th में जो होगा, क्योंकि 11th बोर्ड नहीं होता है तो आप उसको इजीली कर लेते हो। बट जब आप 12th में आते हैं, 12th में बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि सिलेबस भी आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और फिर आपका प्रेशर आ जाता है, फैमिली का आ जाता है कि आपको आईआईटीज की तैयारी करनी है, 12th में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आप 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्यों लाने हैं भाई? आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है। हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आपको 12th में स्कोर अच्छा करना है। तो बहुत टिपिकल टास्क नहीं है 12th में स्कोर करना, बट आपको एक रेगुलर स्टडी चाहिए, तो रेगुलर स्टडी के लिए आज हम एक 12th की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होगी। तो यूनिट फर्स्ट की जब हम अगर बात करते हैं, तो वहां पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर जब हम बात करते हैं, चैप्टर 12th में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका नाम अलग से दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको बोला हुआ है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आपको जो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से पढ़ने से पहले हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्लियर करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को पढ़ते हैं एट अ रेस्ट केस में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal the particles at rest. We deal the charge at rest. It is a branch of physics. Physical science is the branch of physics. It is the branch of physics in which we deal the charge at rest. तो हम यहाँ पे जो जिस चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्जेस की सिचुएशन क्या है? चार्जेस इट एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीधी डेफिनेशन मैंने यही लिखी है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं एट रेस्ट। तो चार्जेस आपके यहाँ पे क्या है? रेस्ट पे। अभी तो हम रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रेस्ट वाले केस में हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हमें इसके सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ना है, हमें कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, हमें बहुत सारी चीजें इसमें कवर करनी है। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा मार्क्स कवर कराते हैं और सॉलिड टॉपिक है आपका इस 12th के लिए सबसे बहुत सॉलिड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि हमें इसमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, फील्ड भी पढ़ेंगे। फील्ड भी बहुत बड़ी चीज है, आज तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी जो क्लास है आपकी 11th के बाद 12th के लिए, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन तो सबने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक
पार्टिकल होता है जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज अ सब एटॉमिक, इट इज अ सब एटॉमिक, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसपे आपका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पता है, तो इलेक्ट्रॉन के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि चार्जेस की जब बात आती है तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो हम उसकी भी केस स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो मैं इसको क्लियर करता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो क्या मैंने इसको बोला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस like electron, like a electron bit, like a electron, like a electron, proton, like a electron और proton। तो मैंने यहां पे लिखा बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस लाइक अ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये क्या है, चार्जेस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है। अब प्रॉपर्टी तो सबको पता है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि डॉग्स आर वेरी लोअल, डॉग्स आर वेरी लोअल, तो डॉग्स की बात हो रही है तो लोअल है, तो वो उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो डॉग्स की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वो लोअल है। चलो इससे क्लियर नहीं होगा। अब जो लोग जॉब करते हैं, तो कुछ लोग जो जॉब करते हैं किस लिए करते हैं, पैसों के लिए। कुछ लोग जॉब करते हैं पैसों के लिए करते हैं, और कुछ लोग जॉब करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब पसंद है, क्योंकि उन्हें अपना, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे फिजिक्स पढ़ाना पसंद है, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा, मतलब मुझे इससे प्यार करता हूं, तो मुझे फिजिक्स से प्यार है इसलिए मैं फिजिक्स को पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूं, इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूं। अब कुछ लोगों को क्या है, मनी, कुछ लोगों का मैटर करता है मनी, तो फिजिक्स को पढ़ाना मेरे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दिस इज माय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ये चार्जेस की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे वो प्रोटॉन की बात करें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक इंट्रिंसिक, एक खुद की एक प्रॉपर्टी है। तो चार्जेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो आपने 11th में पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपने वहां पे पढ़ा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो वहां पे एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी था, एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फंडामेंटल क्वांटिटी बात करी तो हम यहीं पे वही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इट्स एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट यहां पर क्या है, यहां पे चार्ज की एसआई यूनिट आपकी कूलम्ब है, चार्ज की एसआई यूनिट आपकी कूलम्ब है। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी गई थी, क्योंकि फिजिक्स की अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करे, तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया होगा पढ़ोगे 11th में। तो इट्स एसआई यूनिट कूलम्ब, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपकी क्या है ये, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या भाई, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इन इलेक्ट्रिक चार्ज की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि मैं अगर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज में, मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करी, तो समटाइम्स यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो आपने ये सब तो पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव होता है तो वहां पे क्या प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी केस लग रहा है, तो यहाँ पर आपका रिपल्सन हो रहा है,
यहाँ पर आपका रिपल्सन होता है। और अगर नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपका रिपल्सन हो रहा है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर आपका अट्रैक्शन होता है। तो ये तीनों केस आप पढ़ने वाले हैं चार्जेस के बारे में, कि अट्रैक्शन, रिपल्सन और आपका अट्रैक्शन, रिपल्सन, इन बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक के चार्जेस के बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूं, उस एग्जांपल से आपका क्लियर कर लेंगे। और एग्जांपल से पहले अगर मैं बात करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये मास से भी रिलेटेड होता है। इट इज आल्सो रिलेटेड टू अ मास। चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आल्सो रिलेटेड टू अ मास, क्योंकि यहाँ पर मास का भी बहुत रोल प्ले होता है, मास का भी बहुत तो रोल प्ले होता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करी है, तो इनका एक फिक्स मास है। इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स मास है, प्रोटॉन का एक फिक्स मास है, और न्यूट्रॉन का एक फिक्स मास है। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, तो Me will be equals to 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg। तो दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज वाले की, दैट इज M के नीचे सफिक्स में P फॉर प्रोटॉन, दैट इज 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg। ऐसे आपका न्यूट्रॉन की अगर मास की बात करें, दैट इज न्यूट्रॉन का मास भी सेम आपका 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनका मास फिक्स है। इनका मास यहाँ पर उन्होंने फिक्स दे दिया। कहीं भी आप जब बात करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको यही मास यूज करना होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन आप इस मास को यूज करेंगे, तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन आप इस मास को यूज करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करी, उसकी प्रॉपर्टी की बात करी, तो हमें उसका मास भी पता होना चाहिए, उनका मास भी पता होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। ये लिख लो, अगर नीड पड़ती है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि बेसिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको रब करता हूं। तो रब करने के बाद एक बेसिक सा एग्जांपल उठा लेते हैं, आपकी डेली लाइफ से उठा लो, चाहे एक बेसिक सा एग्जांपल उठा लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं एक बेसिक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, एक बेसिक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। तो मैं एग्जांपल से क्या ले लेता हूं, मैं एक ग्लास रॉड ले लेता हूं। वी जस्ट हैव टेकन अ ग्लास रॉड, वन ग्लास रॉड। मैं एक ग्लास रॉड लिया और इस ग्लास रॉड को मैंने रब करा उस ग्लास, जैसे मार्कर है, लेट मी कंसीडर दिस इज अ ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को मैंने एक सिल्क पे, एक सिल्क के कपड़े पे, जैसे कि एक सिल्क का कपड़ा है, मैंने उस पे ऐसे रब कर दिया। सिल्क के कपड़े पे जैसे मैंने इस गिलास रॉड को, दिस इज अ मार्कर, दिस इज नॉट अ ग्लास रॉड, दिस इज अ मार्कर। तो मैंने इसको कंसीडर करा, मैंने गिलास रॉड को, जस्ट वी कंसीडर ग्लास रॉड, और गिलास रॉड को मैं एक सिल्क कपड़े पे रब करता हूं। जब मैं उस कपड़े पे रब करता हूं, तो इस गिलास रॉड पर चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव। तो चार्ज कलेक्ट हो गए पॉजिटिव। अब इस रॉड को मैंने सपोज किसी सिस्टम से कनेक्ट करके, सपोर्ट देकर मैंने इसको किसी थ्रेड से बांध दिया, मैंने इसको थ्रेड से बांध दिया। दिस इज योर गिलास रॉड, दिस इज योर गिलास रॉड। अब मैंने गिलास रॉड को क्या करा था, मैंने गिलास रॉड को रब करा था किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर, तो उसके पास कलेक्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं एक गिलास रॉड और लेता हूं, अब उस गिलास रॉड को भी मैंने सेम, जैसे मैंने उसके ऊपर सिल्क पे रब करा था, तो मैं उस गिलास रॉड को फिर से उस सिल्क के कपड़े पर रब करके फिर से इसके पास लेके आता हूं। जब मैंने इसके सिल्क के कपड़े से रब करा, तो इसके पास भी क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गए, इसके पास भी क्या है, कलेक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो जब मैं इस रॉड को, इस वाली रॉड के पास, मैं इसके पास क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मैंने हैंग कर दिया। अब मैं एक साथ दो को लूंगा तो आपको अट्रैक्शन फील नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे हाथ की भी कुछ पावर होगी, तो मैं स्लोली जब इस रॉड के ऊपर वाली रॉड के पास लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगी, दैट इज रिपल्सन। तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्जेस ऑलवेज
रिपेल टू ईच अदर, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो इस केस में क्या हो गया, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो हमारे से क्लियर हो गया, जब सेम चार्जेस हम लेंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे आप, रिपेल करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने दोबारा से उस रॉड को लिया, दोबारा से मैंने क्या करा, उस रॉड को मैंने पहले दोबारा से सिल्क पे ही रब करा, सिल्क के कपड़े पे मैंने दोबारा से उसको रब कर लिया और मैंने फिर से वही रॉड कंसीडर कर ली, दोबारा से ले ली। अब मैंने वो रॉड दोबारा से ली है, फिर से उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, फिर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है और मैंने उसको हैंग कर दिया, उसको मैंने हैंग कर दिया। सपोज टू रिजिड बॉडी लगाकर मैंने उसको हैंग कर दिया, उसको हैंग कर दिया। तो ये क्या है, ग्लास रॉड है, दिस इज योर ग्लास रॉड। और इसमें क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या करा, मैंने प्लास्टिक की रॉड ली, मतलब एक प्लास्टिक की स्टिक ली, जैसे वी हैव टेकन प्लास्टिक स्टिक। अब उस प्लास्टिक की स्टिक को मैंने रब करा वूल के ऊपर, वूल के ऊपर रब करा, तो उस प्लास्टिक की स्टिक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको स्टडी करने की पड़ेगी किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है। तो जस्ट फिर ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि मुझे क्लियर करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में क्या अट्रैक्शन है क्या रिपल्सन है, क्योंकि ये आपने सुना तो है बट हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि वो रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्या होता है, ऐसा क्या चीज प्रोसेस है। तो हमें सब ये बेसिक पढ़ना है क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। आपसे ये सब एग्जाम्पल नहीं पूछे जा रहे, बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन है क्योंकि जब 12th में आए तो आपको सबसे पहले बेस से लेके चलना पड़ेगा। दिस इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मैंने क्या लिया, दोबारा से ग्लास रॉड ली और उस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क पर रब करा। अब मैंने फिर से एक प्लास्टिक की रॉड ली, अब मैंने क्या लिया, एक प्लास्टिक की रॉड ली। अब प्लास्टिक की स्टिक को मैंने रब करा किसके ऊपर, वूल के ऊपर, वूल के ऊपर रब करा। दिस इज योर प्लास्टिक रॉड, दिस इज योर प्लास्टिक स्टिक। प्लास्टिक की स्टिक ली, वूल पे रब करा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस केस में यहां पर क्या जनरेट होगा, यहां पे आपका अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यहां पर आपका अट्रैक्शन क्रिएट होगा। दिस इज अट्रैक्शन। तो हम क्या कह देते हैं, अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया। अब डेली लाइफ में आपने कभी फील करा हो, जब आप कॉम करते हैं, जब आप कॉम करते हैं तो कभी कभी आप शैम्पू करके आए और आपके जो कॉम है, कॉम के ऊपर कुछ ऑयल लगा हुआ है या आपके सर में ऑयल लगा हुआ है और आपका जो कॉम है वो ड्राई है। तो कभी कभी फील कराओ, कॉम को सर के पास लेके जाते हैं तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। मतलब बाल थोड़ा सा उस पर टच हो जाएंगे, बाल थोड़ा सा, क्योंकि कॉम तो नहीं आएगा नीचे, कॉम थोड़ा हैवी वेट में है तो आपके बाल थोड़ा सा उस पर टच हो जाएंगे। दिस इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या है, चार्जेस का खेल है, सारा चार्जेस का खेल है। तो यही आपका क्लियर करता है एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल आपका क्लियर करता है कि पॉजिटिव चार्जेस, अगर मेरे पास दो बॉडी है, दोनों आपका पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे तो ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव भी लूंगा, नेगेटिव नेगेटिव भी लूंगा तो इसके बीच में भी क्या क्रिएट होगा, इसके बीच में भी आपका रिपल्सन क्रिएट होगा, इसके बीच में भी आपका रिपल्सन होगा। दैट मीन्स सेम चार्जेस, दैट मीन्स सेम चार्जेस repel to each other, same charges repel to each other। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, repel to each other, while opposite charges attract to each other, while opposite charges attract to each other। तो this is also फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा आपस में, जो सेम चार्जेस होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। सेम चार्जेस होंगे तो आपस में हमेशा वो रिपेल करते हैं। मैग्नेट है, मैग्नेट को आप
एक साइड दोनों नॉर्थ पोल वाला केस लेके जाते हो तो वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन तो आपने देखा ही होगा। तो वही वाला केस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेम पोल है तो सेम पोल अगर लेके जाते हो तो वहां पे अलग प्रोसेस है, और अपोजिट पोल लेके जाते हो तो अपोजिट डिफरेंट प्रोसेस है। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा, जब भी सेम चार्जेस एक साथ लिए जाएंगे तो दैट आर रिपेल टू ईच अदर, जब भी अपोजिट लिए जाएंगे दैट आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ये चार्जेस का बेस्ट एग्जांपल हो गया। अब चार्जेस तो मैंने एग्जांपल दे दिया, अब इस एग्जांपल के बाद हम आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमें क्या पढ़ना है। और अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, तो ये तो आपने साथ पढ़ा होगा। कहां पढ़ा होगा, 9th में पढ़ लिया हो, 10th में पढ़ लिया हो। अब जब थोड़ा बहुत साइंस जानते हो, पढ़ी है और साइंस ली है आफ्टर, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ाई होगा। क्योंकि यहाँ पर हम कंडक्टर और इंसुलेटर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं। हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। तो हम बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक ही इस वीडियो में तो सब कुछ हो नहीं सकता, तो हम बाय पार्ट्स वीडियो की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप जैसे जैसे सीरीज आप आती जाएगी तो आप एक एक सीरीज को देखते रहना, आपके छोटे छोटे स्मॉल आराम से सिलेबस कवर होता रहेगा। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूं मैं अभी यहां से कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं हम, इंसुलेटर्स। तो ये तो सबको पता ही होगा कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, आई होप सबको पता होगा, बट फिर भी आज हम क्लियर करते हैं। तो कभी कभी आप घर में देखते हैं, आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, कुछ बिजली का काम करें, तो घर वाले कहते हैं लकड़ी ले ले भाई, लकड़ी ले ले, प्लास ले ले, मतलब ऐसी चीज बोलते हैं, या तो उसमें इंसुलेटर हो, वहां पर इंसुलेटर हो। तो कहते हैं भाई चप्पल पहन लो, आप जब भी कूलर को छू रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक, भाई चप्पल पहन ले, करंट लग जाएगा, नहीं तो उससे क्या आपकी अर्थिंग हो रही है, आपकी बॉडी अर्थ ले लेगी, तो वहां पर आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं। करंट लगने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, कंडक्शन हो जाता है, और कंडक्शन होने से करंट लग जाता है। तो यही हम रोल क्लियर करते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। तो मैं एक कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच electric charge can flow easily. Conductors are those substances in which electric charge flow easily. Conductors are those substances in which electric charge flow easily. तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें जो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजली, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक चार्ज इजली फ्लो कर लेते हैं। बट इन इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस in which there is no flow of electric charge, और बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज not flow easily, इलेक्ट्रिक चार्ज not flow easily। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके फ्रीली घूम लेते हैं, या फ्रीली मूव कर लेते हैं, या फ्रीली फ्लो कर लेते हैं। और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपके फ्रीली फ्लो नहीं करते। अब ऐसे थोड़ी क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस में ऐसा क्या है कि आपके इजिली फ्लो हो रहा है चार्जेस का, ऐसा क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो इसमें क्या है, आपका लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इजिली फ्री कर लेते हैं ये, देयर आर लार्ज
number of free electrons. There are large number of free electrons जिसकी बिहाफ से वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. Now they can conduct electricity easily. तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो वही कहलाते हैं आपके कंडक्टर्स. तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें मैन हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज है जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें. अब बात करते हैं इंसुलेटर की. अब इंसुलेटर में क्या है? आपके चार्जेस फ्री नहीं है. इंसुलेटर में आपके चार्जेस फ्री नहीं है. तो यहाँ पे क्या ले सकता हूं मैं? ग्लास ले सकता हूं, यहाँ पे मैं प्लास्टिक ले सकता हूं. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. अब बात करी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पे फ्री क्यों नहीं है? In this case, electrons are bound to nucleus. तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है. नो फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता. तो वही कहलाता है आपका इंसुलेटर. तो एक साइड आपका कंडक्टर, एक साइड आपका इंसुलेटर. दोबारा से क्लियर करते हैं. तो कंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है, और इंसुलेटर वो है जिसमें कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता. कंडक्टर वो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. कंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो जाती है, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है. ठीक है. तो इसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन की बात कर देते हैं. क्योंकि हमें बेसिक्स हैं, ये हमें एक ओवरव्यू है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस का ओवरव्यू है. तो हम इसका भी बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम इसको डिटेल में ही पढ़ेंगे जो आपके यूजफुल है. क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिफाइंड कंडक्टर इंसुलेटर, तो कभी भी पूछ सकता है. तो कंडक्टर इंसुलेटर आपको पता होना चाहिए विद डेफिनेशन. तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तो ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इंपॉर्टेंट क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए. चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल देते हैं इसको. चार्जिंग बाय इंडक्शन. देखो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक के लेकर हम उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे. क्योंकि 12th है, आपको पास होने के लिए तो पढ़नी नहीं है, आपको डिटेल में पढ़नी है. तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सिलेबस कवरेज करके चलना है, ताकि हमारे सिलेबस में कोई टॉपिक ना छूटे और उसको डिटेल में हम पढ़ते रहें. तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करेंगे. इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बाद में हमें ये पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? ये बेसिकली इसको अगर डिफाइन करें, ये वो फिनोमिना है जो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्रिएट करता है. इट इज अ फिनोमिना ऑफ क्रिएटिंग ए टेम्परेरी. इट इज द phenomenon of temporary electrification in a conductor. Temporary electrification in a conductor. ये क्या फिनोमेना है? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन करता है किसी कंडक्टर में. टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है किसी कंडक्टर में. तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? हम एक कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कंडक्शन के बाद से हम क्या कर लेते हैं? इसके लिए एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे. ये बेसिकली क्या है? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है. थोड़ा सा समझ से बाहर जा रहा होगा कि टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कर रहा है. तो मैं आप इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है. इंडक्शन का मतलब क्या? चार्ज क्रिएट होना, एक इंड्यूस होना, चार्ज इंड्यूस होना. जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके घर में फैन लग रहा है, फैन है, फैन में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है.
और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते ही आपका फैन रोटेट करता है और आपको हवा देता है, जिसकी आपको अब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि 12th पढ़ रहे तो फैन की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिमाग गर्म होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूसिंग करने के बाद चार्ज हो रहा है आपका। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ कंडक्टर। हमें कंडक्टर में क्या करना है? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। हमारे पास कंडक्टर रखा हुआ है, अब उसमें क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम टेम्पररी वहां पर कंडक्शन जनरेट कर रहे हैं। अभी जस्ट मेरे पास एक कंडक्टर है नहीं, जस्ट वी हैव टू सपोज मार्कर को मैंने जस्ट वी हैव टू सपोज दिस इज अ कंडक्टर। अब मुझे इस कंडक्टर में टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। तो वो क्या प्रोसेस है? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। तो मैं इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूं, एक बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको क्लियर होगा टेम्परली क्या होता है चार्जेस का मूवमेंट। तो मेरे पास एक कंडक्शन है, एक कंडक्शन रॉड ले ली मैंने, एक कंडक्शन रॉड ले लेते हैं हम। ठीक है, एक कंडक्शन रॉड ले ली, कंडक्शन रॉड ले ली मैंने एक। ठीक है, एक कंडक्शन रॉड ले ली, जिसकी तो मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूं। एक कंडक्शन रॉड ले ली और मैंने रॉड पे मैंने चार्जेस को शो कर दिया, मतलब एक पॉइंट दे दिया ए पॉइंट और एक पॉइंट तरफ दे दिया मैंने बी पॉइंट। जस्ट लाइक मैंने एक हैमर की बात कर ली, एक हैमर कंसीडर करें, जस्ट लाइक ए हैमर। ठीक है, अब इस रॉड के पास इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। अब इस रॉड के अंदर कंडक्टर है, ठीक है, तो फ्री है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस दोनों। मुझे क्या करना है? इसमें कंडक्शन क्रिएट करना है, कंडक्शन क्रिएट करना है। तो कंडक्शन किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, चार्जेस कैसे इंडक्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं एक रॉड लेके आता हूं, इसके पास मैं एक रॉड लेके आता हूं, या फिर मैंने वही एक ग्लास रॉड ले ली, कोई भी एक रॉड ले ली, और उस रॉड पे चार्ज है, मैंने चलो ग्लास रॉड ही ली, और उस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क पे फिर से दोबारा से रब कर दिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर ग्लास रॉड ली, इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। अब जैसे ही मैं इस कंडक्शन के पास या कंडक्टिंग रॉड के पास, कंडक्शन रॉड के पास इस पॉजिटिव ग्लास रॉड को लेके जाता हूं, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। अब जैसे ही मैं इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इस कंडक्टिंग रॉड के पास लेके जाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा? तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो आपकी नेगेटिव चार्ज दिस साइड कलेक्ट हो जाएंगे एट द पॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा भाई? ऐसे क्यों हो रहा है? ये कंडीशन वही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। तो वही टॉपिक अभी चल रहा है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस आया, तो मैंने इस कंडक्टिंग रॉड के पास इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव तो आपके पीछे रह गए, पॉजिटिव चार्ज आपके पीछे चले गए बी पॉइंट के एंड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। तो यहां पर क्या हो गया? डिफिशियंसी आ गई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगी? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट इज टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी है ये सब, दिस इज अ टेम्पररी प्रोसेस। ये रियल प्रोसेस है, बस ये टेम्पररी है। टेम्पररी बोले तो रॉड को हटा दो, इसको, ये वापस नेगेटिव पॉजिटिव डिस्पेल हो जाएंगे, वापस से सेटल हो जाएंगे, ये वापस से मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलो, इससे भी अगर क्लियर नहीं हो रहा, अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। इससे अगर क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ साइड में ले लेता हूं एक एग्जांपल और। एग्जाम्पल से लेके आराम से थोड़ा सा क्लियर इजिली हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने क्या रखा? मैं कुछ स्पेयर ले लेता हूं, इस तरह के मैंने स्पेयर ले लिए, और स्पेयर को किसी मैंने स्टैंड पर हैंग कर लिया। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर्स हैं या कंडक्शन बॉल्स हैं, ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं, दीज आर द कंडक्टिंग बॉल्स हैं कुछ। कंडक्टिंग स्पेयर बॉल, स्पेरिकल बॉल है, ये स्पेरिकल बॉल्स है।
तो मैंने एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल्स ले ली, ठीक है। अब दोनों मैंने बॉल्स रख ली, अब मैंने दोनों बॉल एक साथ रख ली किसी सर्टेन डिस्टेंस पर। तो मुझे अब इसमें ये नहीं पता आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो अभी कुछ क्लियरफाई नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक रॉड लेता हूं और उस रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूं। जब मैं उस रॉड को पॉजिटिवली चार्ज करूंगा तो यहां पर क्या है, मैंने अब इनको क्या रखा, पास पास रख दिया है मैंने इनको, क्योंकि यहां पर क्या, जब ये दूर दूर रखे हुए हैं तो इसमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपके सारे अलग अलग, जैसे ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे सेपरेटली, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ मैंने नेगेटिव शो कर दिया, यहाँ मैंने पॉजिटिव शो कर दिया। तो जैसे ही मैंने अब इन दोनों को पास रखा, एक तो इन दोनों को मैंने पास रखा, इस तरीके से मैंने इन दोनों को पास में रख दिया, और पास में रखने के बाद मैं एक रॉड लेके आता हूं, ये ही वाली एक रॉड लेके आता हूं, और रॉड कैसी है आपकी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फिर से होगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव आपके पीछे चले जाएंगे, पॉजिटिव आपके पीछे चले। तो ये क्या है, ये टेम्पररी कंडक्शन हो रहा है, ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। तो यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, कि आप क्या करो, टेम्पररी इलेक्ट्रिसिफिकेशन जनरेट कर रहे हैं, आप टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन जनरेट कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं, वो आपको मूव कराना है, आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कैसे कर रहे हो। तो ये वाला टॉपिक इससे आराम से ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर मैं इसकी जगह, इस पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव रॉड लेके आता हूँ नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पर पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएगा और बैक साइड आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो और डिटेल में इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है, इतना ही इसका काफी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन इतना ही काफी है। तो इसको रब कर देता हूं क्योंकि बोर्ड फेल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जगह भी चाहिए हमें, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतने ही स्टॉप कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करना, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब कुछ आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, आप भी बोर हो जाएंगे और मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इसका एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करना। जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो नेक्स्ट सीरीज, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को टिक करना, आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इसकी दूसरी सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।